प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, आज राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा हो गई है। माना जा रहा है कि उनकी सांसदी भी चली जाएगी। उन्होंने एक भाषण में जो है वो तमाम बातें कही थी, जिसके बाद मानहानि में उनको सज़ा हुई, सूरत में सज़ा सुनाई गई। पहली बात तो किसी भी न्यायालय के निर्णय पर किसी प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि शायद 2 साल की सज़ा पर सज़ा नहीं जाएगी। अगर 2 साल से अधिक होता तब सज़ा जाने का खतरा ज़्यादा रहता। लेकिन आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को लगातार कुचलने का प्रयास कर रही है, वो न देश के हित में है, न लोकतंत्र के हित में है और न ही जनता के हित में है। सरकार को सदैव किसी प्रकार के आक्षेप, टिप्पणी, बुराई, निंदा को सकारात्मक रूप से लेना चाहिए और उस पर मंथन करके कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। कोई सत्ता पक्ष पर टिप्पणी करता है तो उसे अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए। ये टिप्पणियां पहले भी होती रही हैं और यहाँ तक कि कबीर के शब्दों में कहा जाए कि निंदक नेड़े राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करत सुभाए। यानी लोकतंत्र को पारदर्शी, अक्षुण्ण, निष्पक्ष बनाए रखने के लिए टिप्पणियां, तंज या सरकार के कार्यों की निंदा हमेशा लोकतंत्र को सशक्त बनाती हैं। इसलिए इसको सरकार अन्यथा लेकर के जो इसके खिलाफ दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई करती है, हम समझते हैं सत्ता पक्ष के लिए ये उचित नहीं। आप लोगों ने भी तो आरोप लगाए थे कार्यकारिणी की बैठक में कि सरकार तमाम संस्थाओं को कब्जे में लेना चाहती है, चाहे वो न्यायपालिका हो या और संस्थाएं हों, जिससे समाज का नुकसान हो रहा है। इस तरह के आरोप वहां लगाए गए थे बंगाल में जब आप लोगों की कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। देखिए, सच कहना आरोप नहीं होता। आज सरकार में जो टीम स्पिरिट की भावना है वो नहीं दिखाई पड़ती। एको अहम द्वितीयो नास्ति। ये बात दीगर है कि सीएम पीएम सरकार के हेड होते हैं, लेकिन अगर मंत्रिमंडल है तो वो भी सीएम और पीएम के बिहाफ पर काम करते हैं, तो उनको भी कम से कम खुली छूट काम करने की मिलनी चाहिए। अगर सारे पावर सीएम और पीएम अपने हाथ में लेंगे तो मंत्रिमंडल क्यों, अन्य मंत्रियों को विभाग क्यों? इसका मतलब लोकतंत्र में उनको विश्वास नहीं है। जिस तरीके से आज भारतीय संविधान की अनदेखी की जा रही है, संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण खत्म किया जा रहा है, आरक्षित जगहों पर सामान्य वर्ग के लोगों को जबरदस्ती नियुक्ति पत्र पकड़ा दिया जा रहा है, क्या यही सरकार की मर्यादा है? संविधान की कसम खाने वाले लोग अगर संविधान के खिलाफ काम करेंगे तो स्वाभाविक रूप से जनता का विश्वास उठेगा, सरकार पर उंगली भी उठेगी, लोकतंत्र भी खतरे में पड़ेगा। एक सवाल ये था, केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि अखिलेश यादव जी का इतना प्रेम है उनके साथ कि वो उनकी हत्या भी करा सकते हैं अगर उनको उनका बस चले तो। अब केशव प्रसाद जी की इस बचकानी बयान का जवाब मैं उचित देना नहीं समझता।
एक सवाल ये था कि लगातार जो है वो समाजवादी पार्टी मेहनत कर रही है, तो क्या आप लोग गठबंधन को लेकर भी किसी उत्तर प्रदेश के बड़े दलों से बातचीत करने वाले हैं, मुलाकात करने वाले हैं? क्योंकि अखिलेश यादव को भी कुछ विधायक आपके पीएम का चेहरा कह रहे हैं कि यही सब जगह गोलबंदी कर रहे हैं, पीएम का चेहरा अखिलेश यादव को होना चाहिए। देखिए, जब कभी भी सभी विपक्षी पार्टियां एक होती हैं तो पीएम का चेहरा पहले से कभी घोषित नहीं होता है। आपके पास जनता पार्टी और जनता दल का इतिहास है। जनता पार्टी का गठन हुआ था, पीएम का कोई चेहरा नहीं था, सरकार बनने के बाद पीएम अपने आप आ गया। जनता दल का भी गठन हुआ, पीएम का कोई चेहरा नहीं था, बहुमत की सरकार बनने पर पीएम सरकार में बने। इसी प्रकार से इस बार भी जब सभी विपक्षी पार्टियों को एक करने का प्रयास किया जा रहा है तो पीएम का चेहरा होना जरूरी नहीं है। सबका मुद्दा है देश बचाना, संविधान बचाना, लोकतंत्र बचाना, भाजपा को सत्ता से हटाना। तो जब भाजपा को सत्ता से हटाना ही सबका मकसद है तो सारी विपक्षी पार्टियां अपने ईगो को छोड़कर एक साथ खड़ी हों। बहुमत की सरकार बनने पर पीएम का चेहरा अपने आप सामने आ जाएगा। पहले भी ऐसा हुआ है, आगे भी ऐसा होगा। पीएम का चेहरा कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा है देश की जनता को महंगाई से बचाना, नौजवानों को बेरोजगारी से बचाना, नौजवानों के रोजगार का रास्ता खोलना, बढ़े हुए डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस आदि आदि सभी सामानों की जो भारी कीमतें बढ़ी हैं उनको जनसामान्य बनाना, जीएसटी का दुरुपयोग कर जो व्यापारियों को शोषण का शिकार बनाया जा रहा है उस पर अंकुश लगाना, जो सरकारी विभाग, सरकारी संपत्तियां बेची जा रही हैं निजी हाथों में, उसे प्रभावी ढंग से सरकार द्वारा संचालित कराना। और आज एक नहीं अनेक मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर काम करना मकसद है। मकसद पीएम का चेहरा नहीं, वो तो सेकेंडरी पार्ट है। जब सरकार बनेगी तो पीएम का चेहरा अपने आप आ जाएगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि विपक्ष के जो नेता हैं उनको सरकार निशाना बना रही है, जिस तरह से आरोप अखिलेश यादव ने लगाया? अब प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए कौन से प्रमाण की आवश्यकता है। आज जिस तरीके से जितनी विपक्षी पार्टियां हैं उनके पीछे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की सारी एजेंसियां लगा करके जितना प्रताड़ित करना होता है, जितना उनका हौसला तोड़ना होता है, जितना उनको परेशान करना होता है, जितना जेल में डालना होता है, सब कुछ तो किया जा रहा है। इमरजेंसी, कांग्रेस की इमरजेंसी में भी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का दुरुपयोग नहीं हुआ था। लोग जेल जरूर गए थे, लेकिन जेल में भी नेताओं को सम्मान के साथ रखा गया था। यहां पर विपक्षी पार्टी के नेताओं को दुश्मन के रूप में ट्रीट कर अपराधियों से बदतर सलूक उनके साथ किया जाता है। यह लोकतंत्र का मर्यादा नहीं है, आचरण नहीं है। लोकतंत्र में बदले की भावना का कोई स्थान नहीं है। अगर सरकार बदले की भावना से विपक्षी पार्टी के नेताओं के पीछे पड़ी है तो हम समझते हैं ये उसकी ओछी सोच है। एक आरएसएस को लेकर कल ट्वीट किया था आपने, उसमें तमाम बातें कही थी और वही लाइनों को दोहराया गया था जो आप पहले से कहते रहे हैं। कल संघ प्रमुख जी का एक जगह बयान आया था कि दलितों को बारात जाने में घोड़े पर चढ़ने से न रोका जाए, यानी दलित भी बारात में घोड़े पर चढ़ करके जा सकता है। ये उन्होंने बात कही थी। आज़ादी के 70 साल बाद जब अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है तब संघ को यह याद आई, अभी तक याद नहीं आई।
अभी तक दलितों के साथ जो जनजातीय अत्याचार होता रहा, मारे जाते थे, पीटे जाते थे, घोड़ों से बुरी तरीके से उतार करके उनके साथ बदसलूकी की जाती थी, तब आरएसएस कहाँ चली गई थी, तब संघ प्रमुख जी कहाँ सो रहे थे। और उसी पर मैंने ट्वीट किया था कि संघ प्रमुख जी बहुत देर में दलितों के हित की चिंता किए, क्या मानस की चौपाइयों के उन हिस्से से जिससे इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और महिलाओं को नीच, अधम, अपमानित, प्रताड़ित, मारने पीटने का पात्र कहा जाता है, क्या उसको भी रोक लगाएंगे या उस पर भी प्रतिबंध लगाएंगे? मैंने तो एक सवाल किया था। तो अगर इतनी देर बाद उनकी आंख खुली है, दलितों के प्रति सोच उनकी जगी है, तो क्या मानस की उन टिप्पणियों पर भी अंकुश लगाएंगे, प्रतिबंध लगाएंगे या रोक लगाएंगे, जिससे देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और महिलाओं को अपमानित होना पड़ता है? इतनी देर में क्यों जागे? आपको क्या लगता है कि जो उनका बयान आया है इतनी देर में क्यों आया है? अब चूंकि आज कहीं ना कहीं उनको दलितों का भी वोट दिखाई पड़ रहा है, ये उनके सम्मान के प्रति प्रेम नहीं है, ये दलितों के वोट के प्रति प्रेम के कारण दलित सम्मान का स्वांग रचा जा रहा है। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, बहुत ही साफ तौर पर उन्होंने कहा कि आज आरएसएस को दलितों को, पिछड़ों की जो याद आ रही है, वो कहीं ना कहीं चुनाव नज़दीक आ रहे हैं उसके वजह से याद आ रही है, और ये दलितों के प्रति उनका प्रेम नहीं है बल्कि वोट लेने की एक साजिश है। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।